सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2021-22 में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 3 अपनी कमाई। पाठ 3 प्रारंभ करने से पहले जैसा कि पाठ का नाम दिया गया है अपनी वस्तु, इसके पहले हमने 2 पाठ पढ़े थे। पाठ था पाठ संख्या 1 हम भारत के भरत और दूसरा था मेहनत की कमाई। यानी मेहनत की कमाई, खुद की मेहनत की गई और उससे जो आमदनी प्राप्त हुई, मेहनत की कमाई, और उसी से समानांतर कह सकते हैं, हम मिलता जुलता कह सकते हैं अपनी वस्तु, यानी खुद की वस्तु होगी तो ही खुद के काम आएगी, अन्यथा इधर उधर की लाई हुई वस्तु वह ज्यादा समय तक किसी के काम नहीं आती है। कहा भी गया है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपना शरीर लेकर के ही आता है, यानी बाद में जो वह बड़ा होता जाता है, पैसे होते जाते हैं और वह हर चीजों पर अपना स्वामित्व जमाने लग जाता है कि ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये मोटरसाइकिल मेरी है और ये पूरा परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है। यानी जो मेरे की भावना जिसके मन में आ जाती है, फिर वो मेरा उसके कुछ नहीं, यानी उसका खुद का है, शरीर है, वह शरीर भी एक दिन उसका साथ छोड़ देता है। साथ छोड़ देने का तात्पर्य जब उस व्यक्ति की सांसें निकलती हैं तो वह उसकी जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी वह शरीर भी है वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। वह चाहे उसने बंगले बना दिए, मोटर गाड़ियां सब कुछ लंबा चौड़ा कारोबार कर दिया, वह किसी भी व्यक्ति के कोई साथ नहीं जाता है। पाठ हम प्रारंभ करते हैं अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, यानी संत महात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। मार्ग का अर्थ है रास्ता, मार्ग का अर्थ है रास्ता, कि मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। ऊंची आवाज यानी जोर जोर से बोलना, तेज आवाज से बोलते हुए व्यक्तियों को उनकी आवाज सुनी। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे, यानी एक दूसरे को मरने और मारने के लिए तैयार थे कि मैं इसको मार करके इस वस्तु का पूरा स्वामित्व मैं कर लूं, और दूसरा ये सोच रहा है कि मैं इसको मार करके इसका मालिक मैं बन जाऊं। एक कहता था, दोनों के विचार अलग अलग। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं, यानी पहला व्यक्ति कहता है कि ये जो जमीन है, किसी जमीन के बंटवारे के लिए करके वह झगड़ रहे थे, माना कि ये जमीन है, तो एक तो कह रहा है कि ये जमीन मेरी है और दूसरा कह रहा है ये जमीन मेरी है। दोनों व्यक्ति आपस में एक स्थान पर आमने सामने खड़े होकर के झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। यानी ये जो दोनों व्यक्ति हैं इस जमीन को अपनी मान रहे थे कि ये जमीन मेरी है। पहला कह रहा जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा जमीन मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। यानी कहा जाता है जब व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है तो उसका शरीर लाल पीला होने लग जाता है, आंखों के अंदर भी क्रोध की ज्वाला जलती है, चेहरे पर भी गुस्सा नजर आता है। एक दूसरे से झगड़ा हो रखा,
जमीन के स्वामित्व के लिए, जमीन के मालिक के लिए, जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए एक दूसरे आपस में झगड़ रहे हैं, सामने जोर जोर से बोल रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी अपने अपना पक्ष। एक कह रहा है ये जमीन मेरी है, पिता ने मेरे को दी है, दूसरा कह रहा है ये जमीन मेरी है और मेरे पिता ने मुझे दी है। तो दोनों इस जमीन पर अपना अपना स्वामित्व जतला, स्वामित्व का पक्ष रखने के लिए दलीलें दे रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं। संत महात्मा जी तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, यानी संतों का काम ही यही है कि दूसरों के दुर्गुणों को दूर करके उसके अंदर सद्गुण भरना संत महात्मा का काम ही। शब्द ये संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं, यानी संत महात्मा का हमेशा काम यही होता है कि वह दूसरों की भला ही करें, दूसरों का भला करें। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, यानी संत महात्मा ने विचार किया कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये अनावश्यक ही लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए, यानी लड़ाई होगी, दोनों के हाथ में लठ हैं, एक दूसरे को मारेंगे तो किसी न किसी के तो प्राण जाएंगे। और कहा भी जाता है कि लड़ाई झगड़े के अंदर मिलना कुछ नहीं है, गंवाना ही गंवाना है, हाथ कुछ लगने वाला नहीं। अतएव उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए, यानी संत महात्मा के मन में विचार आया कि ये दोनों बद्ध पुरुष इस जमीन के बंटवारे के लिए झगड़ रहे हैं, एक तो कह रहा जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा जमीन मेरी है, दोनों के हाथ में लठ है और ये लड़ाई करने लग गए, तो इनमें से किसी एक के प्राण निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो क्यों ना इन दोनों के अंदर आपस में समझौता कराया जाए इस जमीन के बंटवारे के बारे में। ये सोचकर वे उनके निकट गए, यानी कि संत महात्मा है जो इधर से जा रहे थे, तो वह सोच करके इनके पास गए संत महात्मा, यानी दोनों ये जगह रहते, ये संत महात्मा जी हैं तो इनके पास जाते हैं। और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, यानी उन दोनों को संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो, तुम दोनों कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, यानी दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, इस तुम्हारे झगड़े का क्या कारण है, कृपया बताएं, और बताएंगे तो उस झगड़े का निराकरण भी होगा। ये उनके समझौते की बात को लेकर के संत महात्मा उनके पास गए और उनसे बातचीत करने लगे। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, यानी दो थे, दोनों में से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। एक व्यक्ति बोला कि महात्मन हम दोनों आपस में भाई हैं, भाई हैं। हमारे पिता ने क्या कहा कि हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, जो जमीन थी, संपत्ति थी, उसका बंटवारा किया। और हर पिता की इच्छा होती है कि वह मरने से पूर्व अपने जितने भी पुत्र हैं वह उसके बाद में, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वह आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे, तो वह अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चले जाते। पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं, यानी पहला व्यक्ति कहता है कि पिता ने मरते समय
इस ये जो जमीन है, इस जमीन का जो बंटवारा किया था, उस बंटवारे के अनुसार पहला व्यक्ति अपने खुद को इस जमीन का मालिक बता कि ये जमीन मेरी है। फिर भी यह वर्त में ही झगड़ा कर रहा है, यानी पहला कह रहा है कि ये जमीन मेरी है और ये फालतू में झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, यानी पहले व्यक्ति की बात खत्म हो, पहले व्यक्ति ने इस प्रकार का कहा तो दूसरा तत्काल बोल उठा। जो दूसरा व्यक्ति है वह तत्काल बोल उठा। दोनों आपस में, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरा कहने लगा महात्मा जी से। दूसरा तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दूसरा कहने लगा कि महाराज ये, यानी पहला व्यक्ति अपने भाई के बारे में कह रहा है कि ये है जो झूठ बोल रहा है। यह भूमि उसके बाग में नहीं है, यानी ये जो जमीन है मेरे बाग में आती है, इसके बाग में नहीं आती है। यह झूठ मूठ ही मेरे बाग में आती है, यानी दूसरा कहता है कि ये जो जमीन है मेरे बाग में ही आती है और मेरे बाग में आने के कारण इस जमीन का असली मालिक मैं हूं। यानी दूसरा व्यक्ति है जो दूसरा भाई, वह खुद को अपनी इस जमीन का मालिक बता रहा है। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। यानी दूसरा व्यक्ति महात्मा जैसे कह रहा है, ये व्यक्ति है जो झूठ मूठ में ही इसका मालिक बन करके मुझे डरा धमका करके खुद इसका मालिक बनना चाह रहा है। यानी दोनों भाई, जमीन एक है, पिता ने इसका बंटवारा कर दिया है, परंतु इस एक ही जमीन के टुकड़े के दोनों मालिक बनने के कारण अब उनका निपटारा कैसे हो, दोनों इसी का मालिक बनना चाहते हैं। ये बात डरा धमका करके इसे मुझे हड़पना चाहता है। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करें।